जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी की कथा। पहले महर्षि वाल्मीकि जी कैसे थे और भगवान के नाम से कैसे उनका जीवन बदल गया। श्रीमद् रामचरितमानस के आदि रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी पहले व्याध्या का काम करते थे। वे जंगल में अनेक जीवों को मारा करते थे और उनका धन छीन लेते थे। एक दिन जंगल में देवर्षि नारद जी से उनकी भेंट हुई तो वे उन्हें भी मारने को उद्यत हो गए। तब नारद जी ने उनसे पूछा कि तू पाप क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, ये तेरे को पता है? कभी अपने घर वालों से तूने पूछा है? व्याध्या ने कहा, घर वालों के लिए कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि वे इस पाप में तेरे साथी है या नहीं? तब नारद जी ने कहा कि मुझे नहीं पता। तब व्याध्या ने कहा, मुझे नहीं पता वे मेरे पाप में साथी है या नहीं है। तब नारद जी ने कहा, यह बात तुम उनसे पूछो, तब मुझे मारना। तब व्याध्या पूछने लगा और अपने घर गया और अपनी माता पिता भाई से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, सभी से उसने कहा तो कि तुम मेरे पाप में साथ दोगे? मैं कमा कर, लूट कर, चोरी कर कर तुम्हें लाकर कमाई देता हूँ। तब सभी ने कहा कि हम तो कमाई के साझेदार हैं, हम पाप के नहीं हैं। तब व्याध्या की आंखें खुली और उसने नारद जी को छोड़ दिया और उसने अपनी मुक्ति का उपाय भी पूछा कि अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, जो मैंने इतने लोगों को मारा है, उनका धन छीना है, तो उसकी मुक्ति का उपाय भी मुझे बता के जाओ। तब नारद जी के बताने पर नारद जी ने उसे कहा कि मरा मरा का स्मरण करता रहे। अब मरा मरा का उल्टा था राम। अब वो मरा मरा ही कहता रहा, उसमें उसका राम का नाम का स्मरण हो गया। नारद जी के बताने पर मरा मरा कहकर राम राम जपने के कारण वे महर्षि वाल्मीकि जी होकर आदि कवि हुए और रामायण की रचना की। तो भगवान राम के नाम से उस व्याध्या की मुक्ति हुई और उसका मन भगवान राम में इतना लग गया कि उसने भगवान राम की रामायण की रचना की। तो ये थी महर्षि वाल्मीकि जी की भगवान राम के नाम से ही मुक्ति होना, उनकी बुद्धि बदलना और भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद होना। अब आगे की कथा है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी जब वेद व्यास जी पुराणों को लिख चुके थे तो भी उन्हें संतोष न हुआ कि अब मतलब तो उसको तसल्ली नहीं थी उसके मन को, भगवान का इतना मन पुराण लिख लिया तब उन्होंने वह पुराण नारद जी को सुनाए। नारद जी बोले कि मैं पहले दासी पुत्र था, मेरी माता जिनके यहाँ काम करती थी वह साधु प्रेमी थे। उनके यहाँ जो नित्य रोजाना साधु आते थे उनकी जूठन मैं खाया करता था। अंत में शरीर त्याग कर मैं इस गति को पहुँचा कि ब्रह्मा का पुत्र हुआ। यह सत्संग संगति का प्रभाव है। इससे तुम श्रीमद् भागवत कहो तो तुम्हें संतोष प्राप्त हो जाएगा। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तब वेद व्यास जी को संतोष हुआ। तो ये सत्संगों की ही प्रभाव से वेद व्यास जी को गुरु के जो झूठन खाता था उससे उसको भगवान के मतलब पता लग जाता था कि इसको कैसे इसको संतोष मिलेगा। तो उसने बताया और देवर्षि वेद व्यास जी पुराण लिखा।
व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। जय श्री राम।